नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानिया खालिद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां हम हर दिन आपको सबसे जरूरी और बड़े मुद्दे पर सही और आसान भाषा में जानकारी देते हैं। आज का मुद्दा काफी गंभीर और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हिंदू संत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक साधारण विवाद है या इसके पीछे कुछ गहरे राजनीतिक कारण छिपे हुए हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि हिंदू संतों ने मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, जो हमेशा भागवत के बयानों का समर्थन करता था, इस बार उनके खिलाफ क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ हिंदू संत ने तो उन्हें जिहादी सोच तक रखने वाला कह दिया, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खामोश क्यों है। क्या यह चुप्पी किसी बड़े तनाव का संकेत है? दोस्तों, यह सवाल भी उठ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई दरार तो नहीं आ गई है, या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है जो चुनाव से पहले अक्सर होता है। हर चुनाव से पहले आरएसएस पूरी ताकत से बीजेपी की मदद में जुट जाती है, लेकिन इस बार मोहन भागवत के बयानों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हिंदू संतों की नाराजगी सामने आ रही है। सबसे पहले सुनते हैं कि एक न्यूज चैनल पर एक कथित हिंदू संत ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा। देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, उस पर नहीं करके एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। सोचिए, अगर ऐसा बयान किसी और नेता ने दिया होता तो शायद उसके खिलाफ कड़े कानून लागू हो जाते। अब बात करते हैं कि मोहन भागवत के हालिया बयानों पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। पुणे में दिए गए उनके बयान ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग इसे नई जगहों पर लागू करके हिंदू के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। इस बयान से हिंदू संतों को ऐसा लगा जैसे भागवत ने हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने यह भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह बयान भी चर्चा का विषय बना था। क्या मोहन भागवत बीजेपी से नाराज है? 2024 के नतीजों के बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार पार्टी को ले डूबा। यह बयान साफ तौर पर बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में क्या बदलाव आ रहा है। धर्म संसदों में अब आरएसएस का प्रभाव क्यों कम हो रहा है? क्या यह नरेंद्र मोदी का नेतृत्व का असर है, जिसने आरएसएस के दबदबे को कम कर दिया है? दोस्तों, धर्म संसदों में जो भड़काऊ बयान आते हैं, क्या वे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का नतीजा है? क्या समाज अब ऐसी नफरत भरी राजनीति से थक चुका है? तो दोस्तों, यह था आज का मुद्दा। क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत का बयान सही दिशा में एक कदम है, या यह बीजेपी और आरएसएस के बीच की खाई को उजागर करता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर दिन हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे कल एक और नई खबर के साथ।